ऑलराइट दोस्तों, वेल गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन से। ठीक है, देखो वैसे तो हम लोग अपनी क्लास का हमारा यहाँ पे जो पर्पज़ है ना वो स्पीकिंग का है। ठीक है, स्पीकिंग के अंदर भी मगर हम लोगों ने एक्चुअली क्या होता है कि ग्रामर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रामर को भी इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करके लेके चल रहे हैं। बस ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताना है। ठीक है, प्रीपोजिशन हमारे पास में ना एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, देखो है तो सिर्फ ये, अगर मैं ये बात करूं कि वर्ड्स मीनिंग होते हैं ना हमारे पास, ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, ड्राई माने चलाना, तो ऐसा ही कुछ है प्रीपोजिशन के अंदर। ठीक है, अगर मैं देखो प्रीपोजिशन आपने सुनी होगी, ऑन होता है, ठीक है, अबव होता है, और जी अपॉन होता है, इन होता है, एट होता है, ये हमारे पास में प्रीपोजिशंस होती हैं। तो अगर इसका नाम रखोगे चैप्टर का तो प्रीपोजिशन है। अगर इसको मैं सब कुछ एक साइड में लिख लूँ और इसका हिंदी में मतलब लिखूँ तो ऐसे जैसे वोकैबुलरी होती है ना, वर्ड्स मीनिंग, वही काम करेगा ये, अगर आपको याद करना है तो। मगर थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर होता है। तो मैं पहले बता दूँ दोस्त कि हम लोग अपनी क्लास का पर्पज़ यहाँ पे स्पीकिंग का लेके चल रहे हैं, मगर फिर भी जो है ना अपनी राइटिंग भी आप लोगों की सुधर जाएगी, क्योंकि जो भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं हमारी क्लास के अंदर, ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं तो उसको लिख भी सकते हैं, तो लिखेंगे भी करेक्ट और बोलेंगे भी करेक्ट हम लोग। तो प्रीपोजिशंस हमारे पास होती है। आज मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ सिर्फ दो के बीच में। एक होता है इन का मतलब होता है में, ठीक है, और एक होता है प्रीपोजिशन में इनटू, इसका भी मतलब होता है में। अब ये दोनों आते कहाँ पर है ये देख लेते हैं। ठीक है, में और इसका भी में होता है हमारा। ठीक है, जैसे कि मैं कमरे में आया, मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँ, मैं घर में आऊँगा, तो ये वाला में होता है। ठीक है, वैसे तो सिंपल हम लोगों को पता ही होता है, इन माने में होता है। जैसे कि आप बोलोगे कि मैं कल में क्या ना लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था ना कि क्लास में आने के लिए टू आएगा, इन टू आएगा या इन आएगा, तभी मैंने उठा लिया कि मैं आपको उसके बीच में पढ़ाऊँगा ज़रूर आज। अगर सेंटेंस ये है कि मैं क्लास में आया, ठीक है, तो देखो हमारे हिंदी के सेंटेंस में में लग रहा है। ठीक है, तो में का मतलब तो इन होता है, तो इन ही होता है। मगर हमारी जो है ना ग्रामर के अंदर जो प्रीपोजिशन का चैप्टर है, इसको अलग अलग किया गया है। में हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में तो एक ही है देखो में, मगर इंग्लिश में इसको इन कहा गया है, दूसरे वाले को इनटू कहा गया है। ये कहाँ लगता है, देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। एक इन वाला में वहाँ लगता है कि जहाँ गति का पता ना चले। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में गति का पता ना चले, मतलब जो एक्शन होता है उसका पता ना चले। सिंपल है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि देखो मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँ, अब ना तो कुछ काम अंदर की तरफ, ना कुछ बाहर की तरफ जा रहा है गेट के, ना ही कुछ हिल रहा है, ना ही कुछ डुल रहा है उधर के लिए। सिंपल बात है, कोई गति हो ही नहीं रही कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इन। सिंपल है, इनका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं क्लास में खड़ा हुआ हूं, तो आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास। ये बात मैं बताना चाहता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं रूम के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं रूम में बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग इन द रूम, सिंपल मैं बैठा हुआ हूं, कोई गति नहीं हो रही वहां पर, तो इसके लिए इन आएगा। इसका अपोजिट इनटू है। देखो इनटू कहाँ लगता है कि जहां गति मतलब एक्शन, किसी भी काम का होना, ठीक है ना, जहां गति बाहर से अंदर की तरफ हो। ठीक है, देखो जहां पे गति बाहर से अंदर की तरफ हो, और हिंदी में ही आना चाहिए। देखो मैं वाला सेंटेंस के मैं क्लास में आया, मैं क्लास में आया, मैं रूम में आया, ठीक है ना, तो ये देखो बाहर से अंदर की तरफ गति हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बाहर था, मैंने कहा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं क्लास में आ जाऊंगा। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ काम होगा ना, तो यहाँ पे इनटू लगेगा। ठीक है ना, बाहर से अंदर की तरफ काम होना। ये वाला एग्जाम्पल हमारे बुक्स के अंदर चलता है ना कि मेंढक ने कुएं में छलांग लगाई, है ना, बाहर से
अंदर की तरफ काम होने वाला है, वो बाहर से अंदर की तरफ छलांग लगाएगा, तो वहाँ पे इनटू आएगा, सिंपल। तो मैं आपकी लैंग्वेज में बताऊं कि मैं क्लास में आऊँगा, तो यहाँ पर इनटू वाले का एग्जाम्पल है, इनटू वाले का देखो, मैं क्लास में आऊँगा, आई विल कम इनटू द क्लास। बस जहाँ पर गति का पता ना चले, सिंपल हम लोग खड़े हुए हैं, मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँ, सिंपल, तो में आएगा, और बाहर से अंदर की तरफ जैसे मैं क्लास में आऊँगा वहाँ पे इनटू आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है, बस आपको ये पता चलना चाहिए। तो मे का डिफरेंस मैंने आपको ख़त्म करवा दिया आज। ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक चैप्टर ही सारा कुछ लिख दूँ, ठीक है, सब कुछ मैंने कह दिया कि देखो इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। कोशिश ये करते हैं चाहे हम लोग 2 करें, 3 करें या 1 करें, मगर हमारी समझ में आना चाहिए। तो कल और इसको एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। आज आप ये नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर आप नोट डाउन करने के इन माने में होता है, इनटू माने में भी में ही होता है, मगर इन लगेगा जहाँ पे गति का पता ना चले और यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ आ जाए, सिंपल। बाकी मैं आपसे पूछ के चलूँगा तो हो जाएगा, पूछ के नहीं चलूँगा। दोनों एग्जाम्पल मैं अपने साथ रिपीट कराता हूँ, ठीक है। आप पहले ना मे वाला करो मेरे साथ, बोलो, मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँ। हिंदी में भी बोलो, मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास। मैं रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं मतलब वही है, अंदर या में बात एक ही है। मैं रूम के अंदर या मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन द रूम, ठीक है। मैं क्लास में आऊँगा, आई विल कम इन टू द क्लास। मैं हिंदी के एग्जाम्पल पूछता हूँ, आप ज़रा इंग्लिश में बताओ, ठीक है। बोलो, मैं कुएं में कूदूँगा। देखो कुएं में कूदूँगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, इंग्लिश में बनाओ, ठीक है। दूसरा पूछता हूँ, ठीक है, वह बॉक्स में बैठा हुआ है, बताओ क्या, ठीक है, मैं इन आएगा इसके अंदर। और दूसरा एग्जाम्पल है, मैं बॉक्स में घुसूंगा। अब देखो बाहर से अंदर की तरफ गति होगी, तो इसमें इनटू आएगा, ठीक है। चलो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। दूसरी प्रीपोजिशन में कल बताऊंगा आपको। अब जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करो दोस्त और लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। लिखना स्टार्ट करें। मैं एक स्टैंडर्ड सेंटेंस भी आपको बताता हूं डेली। आज हमारे पास में है यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ, देखो इसकी आईडी क्या होती है हमारी। देखो ये सेंटेंस जो होते हैं ना, ये ग्रामर का पार्ट नहीं होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि आपको किसी बुक के अंदर मिल जाएगा। ये अलग से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब अलग से क्या, देखो टाइम ना चेंज होता जा रहा है दोस्त। अगर किसी से किसी के टेम्पर्स पूछने हाल चाल, तो हम सिंपल पूछते थे उसके कि हाउ डू यू डू, मगर सेंटेंस आज के टाइम में चेंज हो गया, हम सीधा पूछते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो सेंटेंस चेंज हो गया वहाँ पर, हाउ यू डूइंग टुडे, बहुत सारे सेंटेंसेस चलते हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे पास में सिंपल सेंटेंस आता है गा वाला, तो हम विल लगाते थे, मगर हमने उसको मॉडिफिकेशन में क्या करा, वुड लाइक टू। तो जहाँ पे भी विल की जगह ना वुड लाइक टू लगा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है। हम लोग हिंदी में ना बहुत सेंटेंस बोलते हैं कि यार मुझे बाइक चलानी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मैं बहुत मतलब मुझे राइस खाने बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अच्छा लगना, तो वहाँ पे फॉन्ड ऑफ लगाएंगे, ठीक है। इसकी आईडी होती है शौकीन। देखो शौकीन हूँ और जी शौकीन था, इसकी आईडी होती है। पहले स्ट्रक्चर में बताता हूँ उसका। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है इसकी, और अगर पास्ट में पहुंच जाए था वाला तो वाज और वर्ड लगाने वाले हो, आई एम, फिर आएगा फॉन्ड, फिर लाएंगे हम लोग ऑफ, फिर लाएंगे आई एन जी, और फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट। देखो इन शॉर्ट में आपको एक और बात बता दूं, ये वाली जो प्रीपोजिशन ऑफ वाली होती है ना, ऑफ हमेशा अपने साथ आई एन जी लाती है। जहाँ पे भी आपके सेंटेंस में ऑफ लगा हो ना, तो आप उसके साथ में आई एन जी अप्लाई करोगे। और एक प्रीपोजिशन हमारे पास टू होती है, अगर मैं यहाँ टू लगा दूँ तो टू के साथ कभी भी आई एन जी नहीं आता, ये आप ध्यान रख के चले, ठीक है ना। यही हमारी थोड़ी सी ना ग्रामर, हम लोगों को कहते हैं ना कि ग्रामेटिकल एरर्स हमारे, तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कहते हैं कि नहीं इसकी ग्रामर सही है और इसकी ग्रामर के अंदर गलतियाँ हैं। तो याद रखना,
इससे अलग हट के बता रहा हूँ, कभी भी आपके सामने सेंटेंस में ऑफ आ जाए उसके साथ आईएनजी आएगा, और टू आ जाए तो आईएनजी नहीं आएगी, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल ये है कि मैं फास्ट इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं। देखो मैं फास्ट इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं, तो इंग्लिश में बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग फास्ट इंग्लिश। ठीक है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग फास्ट इंग्लिश। और अगर इसको था वाला कर दें हम लोग कि मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन था, ठीक है, तो तुम्हें पता ही है दोस्त कि देखो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे था वाला कर दूं तो आ जाएगा हमारे पास में आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग फास्ट इंग्लिश। ठीक है ना, तो ये देखो बड़ा इजी है, मगर ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस ये है कि शौकीन, जरूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस जो है ना शौकीन पे ही हो कि मैं खाना खाने का शौकीन हूँ, मैं मोमोज खाने का शौकीन हूँ। अगर आप शौकीन ना ला के सेंटेंस सिर्फ ये भी बोलते हो ना कि मुझे मोमोज खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो बात तो हमारे हिंदी के सेंटेंस में शौकीन है वाली हो गई ना, समझ गए। सेंटेंस का सेंस पकड़ो ना, सेंटेंस मत पकड़ो मुझे बाइक चलानी बहुत अच्छी लगती है, तो सेंटेंस को हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं बाइक चलाने का शौकीन हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास सेंटेंस कभी अच्छा लगना वाला आ जाए ना कि मुझे बाइक चलानी अच्छी लगती है, ऐसे मत बनाना उसको कि आई लाइक ड्राइविंग बाइक, आई लाइक ईटिंग मोमोज, नो, आई एम फॉन्ड ऑफ करना। ठीक है, अगर स्पेस नहीं है देखो आप इसको जो होता है ना यहाँ पे ब्रैकेट में अपने पे लिख लेना। मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं कर लूँ दोस्त, मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अच्छा लगना भी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये, जो भी हमारा सेंटेंस अच्छा लगने वाला आएगा उसको ना आपको शौकीन में कन्वर्ट करना है और लगाना है फॉन्ड ऑफ। ठीक है, मैं रिपीट कराता हूँ, आप इसको पहले नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। हिंदी भी मेरे साथ बोलो पहले, इंग्लिश भी मेरे साथ बोलो, बाद में आप खुद लिख लेना इसको। बोलो भाई साहब, मैं बाइक चलाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द बाइक। मैं कार चलाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। इसको ऐसे भी बोलो, मुझे कार चलानी बहुत अच्छी लगती है, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। बात तो वही हुई ना, हाँ जी। और अब मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो जरा, बोलो मुझे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है। दुनिया बोलेगी इसको कि आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, हम बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हमारा सेंटेंस देखो इजी भी लग रहा है हमको और स्टैंडर्ड वाला भी लग रहा है। किसी के साथ में सच में बोलोगे ना ऐसे वाले सेंटेंस को, यस आई लाइक टू गो आउटसाइड, नो आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड, तो फॉन्ड ऑफ वाला बेटर है, इसलिए आप लगाना है इसको। फिर से बोलो 2-3 सेंटेंस और, मैं हिंदी और इंग्लिश। बोलो, मैं कार चलाने का शौकीन हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोलने का शौकीन हूँ, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ, और मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कॉलेज जाना भी बहुत अच्छा लगता है। बात वही होगी, आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना। और मुझे स्लो बाइक चलाना बहुत पसंद है। ठीक है, डन, ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया दोस्त। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ें करवाई, यहाँ पर 2 सेशन हमारे पास राइटिंग में हो गए। एक प्रीपोजिशन हमने छेड़ दी है, कल मैं और भी प्रीपोजिशन करवाऊंगा, कुछ काउंटेड होती है। एक्चुअली सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म करवाना मकसद नहीं है। आप देखो जब भी मैंने क्लास स्टार्ट करी ना, तो क्लास के अंदर बहुत चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में हमने आज पढ़ा कि हिंदी में जब सेंटेंस में मे आता है ना, तो मे को हम लोग 2 प्रीपोजिशंस लाते हैं, एक इन वाली एक इनटू वाली, दोनों कहाँ लगती है। जब काम सिर्फ हमारे पास में पता ना चले, कुछ सिर्फ एकदम गति रुकी पड़ी है वहाँ पर, मैं कमरे में खड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे इन आएगा। जब काम बाहर से अंदर की तरफ हो, हिंदी के सेंटेंस में मे लगा हुआ हो, तो हम लोग इनटू लगाएंगे। मैं क्लास में आऊँगा, आई विल कम इनटू द क्लास। बस यही इसके अंदर डिफरेंस था छोटा। और दूसरा शौकीन है, मैं फॉन्ड ऑफ लगवाया। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना दोस्त। अब इसके बाद में हम लोग जो है ना अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। और मैंने आपसे यही कहा दोस्त, ये बाइक वाले डेली हम लोगों को परेशान करते हैं।
ठीक है, देखो मैंने ये कहा था कि आप अपना ना एक रजिस्टर प्रिपेयर करके चलें दोस्त। ठीक है, कल मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर चाहूँगा करवा दिया। ठीक है, लगा भी हो गया हमारे पास, और ना है नहीं है भी हो गया, और मैंने आपको आज फॉन्ट ऑफ वाला भी करवा दिया, और मैंने आपको क्लास के अंदर एबल टू वाला भी करवा दिया। तो मैंने अपने नोट्स बनाने तैयार कर दिए। नोट्स क्या, रजिस्टर में लिखना चालू कर दिया मैंने क्या क्या करवाया, ताकि मुझे पता चले। तो भाई आप भी अपना रजिस्टर तैयार करके चलें। तो मैं पहले पिछला रिवाइज करता हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलिए ज़रा। आप पूरे सेंटेंस बोलूँगा, बोलो मैं जाना चाहूँगा। दूसरा लगा वाला है, बोलो मैं कॉलेज जाने लगा। तीसरा ना है वाला है कि मुझे स्कूल जाना है। फिर मैंने आपको पा रहा हूँ करवाया है, तो बोलो इंग्लिश में कि मैं बोल पा रहा हूँ। आज मैंने आपको शौकीन है वाला करवाया, तो आप मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलो कि मैं खाना खाने का शौकीन हूँ। ठीक है, और मैंने सिंस और फोर वाला भी आपको करवाया हुआ है। तो पहले मैं आपको सिंस का एग्जाम्पल पूछूंगा, और पहले मैं पूछूंगा रहा है वाला, जिसमें हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ड होती है। पास्ट वाले की हैड बीन और फ्यूचर वाले की विल हैव बीन होती है। तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, सिंस वाला पूछूंगा। बोलो भाई मैं 2002 से कॉलेज जा रहा हूँ। अब पास्ट वाला बनाओ, मैं 2002 से कॉलेज जा रहा था। फ्यूचर वाला बनाओ कि मैं 2012 से कॉलेज जा रहा हूँगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना। बस अब हमारा राइटिंग का काम ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस के अंदर अब मैंने ये कहा कि सेंटेंसेस तो बोलेंगे, मगर जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि हमारी क्लास ना और दूसरी तरफ भी जा चुकी है, पिक्चर्स भी आ चुकी हैं, इमेजिनेशन भी आ चुका है। तो वहाँ से इंग्लिश सीखेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपनी ये जो टंग है इसको स्मूथ बनाना सीखेंगे, अटकपन खत्म करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में सेशन करवाया था, अपने सेंटेंसेस बोलो हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। मैं अपने बोलता हूँ, तो सब स्टॉप करके आमने सामने आ जाओ और फिर से करते हैं। और आज थोड़ी सी स्पीड आ गई होगी आपकी। हम दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे दोस्त। जब मैं कहूँगा ना स्टार्ट, आप भी स्टार्ट करना, मैं भी स्टार्ट करूँगा, और अपने सेंटेंस बोलना हिंदी इंग्लिश, मैं अपने बोलूँगा। बस ये है स्पीड मैच करना। तो सांस लो, पहले स्टार्ट करो। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ आएगो, मैं खाना खाता हूँ आइटा, फिर मैंने आता हूँ को मैं सो रहा था, मैंने बस भी जब मैंने गोटा मैंने देखा देने से मैं पानी पीता हूँ, टेक द वाटर मैंने पीता हूँ, टेक द वाटर मैंने उससे कहा मैंने सेजी आज तुम क्या कहोगे, बट विल में जाने लगा बिगिन को मैंने चाहता हूँ आएगो, मैं जाना चाहूँगा लाइट में खाना खाने का शौकीन हूँ, फॉर ऑफ ईटिंग द फूड। इजी है, एक बार फिर लो। ऑलराइट, मैं पानी पीता हूँ मैंने मैं जाने लगा बिगिन को मैं खाना खाता हूँ आइटा, फिर मैं सो रहा था बनावा स्लीपी जवटा मैंने गोटा मैंने सोचा मैंने था मैं तुम्हें बताऊँगा देने में ताने लगा बिगिन में जाने का बिगिन को मैं जाता हूँ आएगो, मैंने गिर आप दे दो मैंने उससे कहा मैंने सेजी आज तुम कहाँ जाओगे, बेबू को मैं जाने लगा बिगिन को मैं कॉलेज जाता हूँ कॉलेज बहुत बचक पड़ा है, कॉलेज इज सो मच पीक, और मैंने देखा देन आई सॉ। ये है एक बार और ले लो। ऑलराइट, ये हमारी क्लास है, दिस इज माय क्लास। जब मैं आऊँगा नाम मैं जाने का वीकेंड को मैं चाय पीता हूँ टी, और मैंने देखा देना से मेरे पास बाइक है, बाइक में बाइक लेता हूँ हैदराबाद। जब मैं वहाँ पे मैं बैठ उधर, तो मैंने सोचा बनाई, तो मैं कहूँगा नामिल से तुमने क्या देखा, बट डिड यू सी। ये है, मैं यहाँ पे आपको 3 बार मैंने करा दिया, और आज प्रैक्टिस टाइम में भी ये रहेगा कि आपको ना 5 मिनट तक बार बार करना है, अपनी ज़बान जो है ना टंग जो है स्मूथ कर लेनी है। ठीक है, तो आज स्पीकिंग का हमारे पास में दूसरा राउंड है। देखो, एक इमेजिनेशन का ना आज लास्ट डे रहते हैं, जो मैंने ये कहा ना कि दिमाग में बिल्कुल अपने पे फोकस करो कि हम लोगों ने क्या करा। जो पहले दिन इंसल्टिंग स्टोरी करवाई थी मैंने, तो आज जो है हमारे पास हमारी लाइफ का जो एक गिल्टी डे होता है दोस्त। गिल्टी डे मतलब वो वाला दिन याद करो जब मुझे बहुत बुरा लगा हो। ठीक है, तो एकदम आपको गिल्टी डे के बारे में सोचना है। देखो, आजकल की स्टोरी नहीं आएगी, 90% जो होगी ना आपकी बहुत पुरानी स्टोरी आने वाली। तो इसको मतलब ये आप वो सोचने में अपने माइंड का यूज़ करोगे। और मैं यही चाहता हूँ, जैसे कभी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी ना कि भाई मैं बोल तो सकता हूँ मगर बोलूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सेशंस जो होते हैं ना आपको फोर्स कर देंगे, देखो घुसो और हमारे पे है टॉपिक। जब आप बहुत पुरानी स्टोरी सोच लोगे ना, तो इसका मतलब आपने माइंड का यूज़ कर लो। तो आज स्पीकिंग में अब दूसरा राउंड हमारे पास ये है कि आप अपनी लाइट ऑफ करना, जैसे मैंने कहा एक साइड आप बैठ जाना कहीं भी, ठीक है ना। और आज अपना गिल्टी डे बताने वाले हो, लाइफ में जब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो, ठीक है ना। मेरा है, मेरा भी स्टोरी का डे है। ऑलराइट, कि एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग, मैं अपना स्टोरी का डे बताता हूँ कि क्लास के अंदर मैं बैठा हुआ था, तो हम लोगों ने ना बच्चों ने पिकनिक का प्लान बनाया। और पिकनिक का प्लान बनाया तो हम लोगों ने टैक्सी हायर करी और हमने प्लान बनाया नैनीताल जाने का।
और जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो एक एक्चुअली एक्सीडेंट ये हुआ कि हम ना रोड पे खड़े हुए थे टोल पे, जहाँ पे वो जो टोल वगैरह लेना पड़ता है, तो वहाँ पे एक ट्रक हमारे आगे खड़ा हुआ था। तो ट्रक वाला क्या हुआ, आगे जाने की बजाय जो था वो पीछे आ गया, उसने हमारी गाड़ी को हिट किया। जब गाड़ी को हिट किया उसने तो पीछे वाले में स्टक हमारी हो गई, पीछे भी एक ट्रक था, तो थोड़ा सा हमारी गाड़ी का ना थोड़ा सा वो भी मतलब एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि मतलब बहुत ही एकदम डेंजर वाला सीन था हमारे लिए, क्योंकि ट्रक ना वो चढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी सारे लड़के थे कैब के अंदर, हम बाहर निकले तो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि भाई कार भी हमारी ख़त्म हो गई थी, ठीक है, मरने से हम भी बच गए थे। तो बस सारे के सारे ट्रक वाले पे चढ़ गए और ट्रक वाले को खींचने के लिए, ठीक है ना, बस एकदम हाइपर हो जाते हैं ना, और इन्होंने मारना भी स्टार्ट कर दिया, एकदम लड़ाई जैसा सीन भी स्टार्ट हो गया। तो भाई वैसे तो मैं किसी को नहीं मारता, फिर मैंने भी देखा भाई से, मैंने ड्राइवर वो निकल नहीं रहा था, मैंने भी उसको एक चांटा सा बहुत तेज मारा। फिर मारने वाली बात ये थी, गिल्टी फील होने वाली बात, जब उसको हम लोगों ने खींच लिया ना बाहर, तो भाई वो एक्चुअली क्या था ना, यंग लड़का था यार हमारे जैसा, तो यंग लड़का था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था ज़्यादातर जो होते हैं ना ड्राइवर्स ये ड्रिंक मतलब वाइन वगैरह पी के जो होते हैं ना ड्राइव करते हैं, मगर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। और मैंने भी उसके जो चाटा मारा, मैंने ठीक है हमारा नुकसान हो गया, चलो ये बात ठीक है, मगर मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि यार वो भी हमारे जैसा बंदा मेहनत कर रहा है और मैंने उसे मारा। तो ये मेरा ना गिल्टी डे है, मुझे आज तक याद है। तो अब आप अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे और पहले अपना जो होगा ना कि हाय गाइस, वेल गाइस, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना, वेल हाय गाइस, आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग, द गिल्टी डे ऑफ माय लाइफ, और उसको सोचो, ठीक है, और आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो उस चीज़ को। तो वीडियो स्टॉप करो, इमेजिनेशन में खो जाओ और आप उसको बोलो, फायदा इसका होता है। तो स्टॉप करो और स्टार्ट। चलो ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब तो पहले राउंड के अंदर तो मैंने आपको ब्रीथ वाले सेंटेंसेस करवा दिए जिससे हमारी ज़बान साफ़ होती है। दूसरे में हमारे पास ये सेशन हो गया, आपने पक्का बोलना चाहिए दोस्त, और इस स्टोरी में 5 मिनट लगने होने चाहिए आपके, बहुत बढ़िया रहता, ठीक है, कम से कम 5 मिनट्स, ज़्यादा बोले तो बहुत बढ़िया है। अब तीसरा राउंड हमारे पास जीडी का आता है। जीडी मेरा फेवरेट है दोस्त, क्योंकि इस जीडी के अंदर चाहे आप इसमें 10 मिनट्स क्यों ना लगाएं, मगर इस 10 मिनट के अंदर हम पता है इतनी सारी बातें बोल रहे हैं जो हम पूरे दिन में नहीं बोलने वाले। तो बाहर का एनवायरनमेंट हमारा हिंदी का है, इसलिए हमें जीडी जो है ना अपना डेली स्टार्ट करना होगा। आज हमारे पास में टॉपिक है कि फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ट्रांसलेशन करवा के लेके चलूँगा। यहाँ पे मैं हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर आप हैं और आप ये बोलेंगे कि फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं हिंदी में बोलूँगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहना, इसके बाद अपने आप कर लेना आप। तो पहले मैं बोलता हूँ, हाँ भाई दोस्त, कि फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोलो तो जल्दी जल्दी, फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते हैं। स्टार्ट रहो। अब यहाँ वाला क्या बोलेगा, यही तो एक्चुअली ये ना पूरी तरीके से गलत है, इंग्लिश में बनाओ, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ना सेल्फिश होते हैं, वो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। नहीं, तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो सेल्फिश नहीं है, और जब भी मैं उसे बुलाता हूं वो मेरी हेल्प करता है। भाई जब भी को बोलेंगे वेन एवर, हाँ जी, जब भी मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाता हूं तो वो मेरी मदद करते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, अगर तुम प्रॉब्लम में फंस गए हो, फंसने को स्टक, तो तुम अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो। तुम अपने फ्रेंड को कॉल क्यों कर रहे हो? मैं 100% श्योर हूं कि हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं, मगर हमारा फ्रेंड कभी हेल्प नहीं करता। पता है क्या, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलो, पता है क्या, डू यू नो, ठीक है, कि मुझे ये पता है कि तुम्हारा फ्रेंड सेल्फिश है, क्योंकि तुम भी अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं करते। अगर तुम अपने फ्रेंड की हेल्प करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए स्टैंड होगा, ठीक है। नो, एक्चुअली मैं तुम्हारे इस वर्डिंग से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं, और मैं अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं लेना चाहता। मैं सेल्फ डिपेंड हूं यार। अगर तुम अपने फ्रेंड की हेल्प लोगे ना, तो ये लगा लो कि तुम जो है ना लेजी हो जाओगे फिर। मगर पता है क्या, बहुत सारी जगह पे हमें ना हमारे दोस्त की जरूरत होती है दोस्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्कूल जा रहे हो और तुम्हारे वहाँ पे फ्रेंड नहीं है,
तो तुम्हें बहुत ना एकदम कहते हैं ना कि अच्छा फील नहीं होगा स्कूल के अंदर। यहाँ वाला बोलेगा मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, एक्चुअली मैं दोस्त बनाने नहीं जाता। ठीक है, ओके अगर तुम स्कूल जाओगे और दोस्त बनाओगे ना तो तुम्हें बहुत बढ़िया फील होगा और तुम्हें अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्त इंग्लिश में चालू रहना आप। हाँ जी ऑलराइट, एक्चुअली क्या है कि अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि सारे फ्रेंड्स जो होते हैं ना तुम्हारे साथ में खड़े होंगे अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं, मेरे पास पैसे हैं तो सब मेरे पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अपने दूसरे दोस्तों की हेल्प करना चाहता हूं। यहां वाला कहेगा ठीक है कि नहीं, एक्चुअली वो इसलिए तुम्हारे पास में नहीं आ रहे हैं कि तुम हेल्प करते हो, वो तुम्हारा मिसयूज कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, और मैं अपने घर पर रहता हूं, अगर मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने ब्रदर के पास में जा सकता हूं, सिस्टर के पास में जा सकता हूं। मेरे तो फैमिली मेंबर्स ही मेरे फ्रेंड हैं। नहीं, तुम यहां पर गलत हो, क्योंकि अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे फ्रेंड है ना तो तुम हर एक बात उनसे शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें हमारे फ्रेंड्स की नीड होती है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, जो हम अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ में डील कर सकते हैं। देखो जैसा आपको बन रहा है ना दोस्त, अभी वैसे बनाना, धीरे धीरे ये चीज़ें सीखोगे ना शौकीन है, क्योंकि एक सेंटेंस अभी अभी आया है कि जो बातें अपनी तुम फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर करना चाहते हो, तो ये वाला भी ना एक सेंटेंस है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जैसा आप बना सके तो वो बना लेना, अपनी लैंग्वेज में बनाते रहना अभी। ठीक है, तो यहाँ वाला कह रहा है कि एक्चुअली क्या है कि फ्रेंड्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हमें अच्छा फील करते हैं और हंसते हैं। ठीक है ना, और हम लोग इंजॉय भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ। फिर यहाँ वाला कह रहा है कि एक्चुअली ये मेरी लाइफ का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ स्कूल जाता हूँ, उसके बाद में घर पर आता हूँ और अपना पढ़ने बैठ जाता हूँ, बस मुझे फ्रेंड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। सो भाई मैं यही कहना चाहूँगा फाइनली कि बिना फ्रेंड्स के भी हमारी लाइफ बहुत ही बढ़िया है और हम अपनी फैमिली में खुश हैं। ठीक है दोस्त, तो इस कन्वर्सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये सिर्फ मैं कन्वर्सेशन इसलिए करता हूँ आपको सिर्फ आइडिया मिल जाए और दूसरी बात आपके ट्रांसलेशन भी चालू हो जाए। तो आज हमने राइटिंग में इनटू और इन के बारे में पढ़ा, प्रीपोजिशन, फिर फॉन्ट ऑफ के बारे में पढ़ा। स्पीकिंग के अंदर हम लोगों ने ब्रीथिंग करी हमारी, ठीक है ना। डार्क वाला इमेजिनेशन का सेशन भी हो गया हमारा, मेरा फेवरेट है ये, और जीडी तो उससे भी ज़्यादा फेवरेट है, ये भी मैंने करा दी। अब बस हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं, मगर हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस टाइम के पीछे। एक हम लोग प्रैक्टिस टाइम करते हैं। अब देखो इसमें प्रैक्टिस टाइम के अंदर क्या करना है आपको, ठीक है। मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिसेस लिखी थी। देखो सबसे पहले तो आप जो है ना 5 मिनट्स लगाने वाले हो। ये 5 मिनट्स आप किस में लगाने वाले हो, ठीक है ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और देखो आप लोगों को ना ब्रीथ की प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, ठीक है ना। अपनी ब्रीथ की प्रैक्टिस सुन के चलो, 5 मिनट्स आप लगाने वाले हो ब्रीथ के अंदर। ठीक है ना, ये आप ब्रीथ प्रैक्टिस करने वाले हो 5 मिनट के अंदर। जो बार बार ऐसे करते हैं ना, मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, दफूर में पानी पीता हूँ, दबाटर में सोता हूँ, नापस ले भी जमोटा बने गॉटअप। तो आप ना एक ब्रीथ के अंदर करना, ठीक है, सांस लेना और कंटिन्यू बोलते रहना, ठीक है। फिर से स्टार्ट करना, फिर से स्टार्ट करना, 5 मिनट्स तक आपको ये रिपीटेड काम करना है, ठीक है ना। ये हमारे पास में प्रैक्टिस है, ठीक है ना। और देखो अब आपको क्या करना है, आइज अपनी, ये आइज क्लोज्ड वाला सेशन है। इसके अंदर क्या करना है, अभी आपको फिर से इमेजिनेशन करना है। अभी आप बैठ जाना आइज क्लोज करना अपनी, लाइट भी ऑफ है हमारी, और ये इमेजिन करना आपके अभी मॉर्निंग में आज मैंने क्लास कहाँ से स्टार्ट करी। आप मतलब मेरे को इमेजिन करोगे कि गाइस आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग द क्लास ऑफ टुडे। और जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो एक्चुअली सर यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले ना प्रीपोजिशन वहाँ पे लिखा हुआ था, उसके बाद में उन्होंने इन लिखा था, उसके बाद में इनटू लिखा था, फिर इनकी हिंदी लिखी थी, फिर इनटू की हिंदी लिखी थी, फिर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ था ये कहाँ पर आएगा और जी इन कहाँ पर आता है। उसके बाद में उन्होंने फॉन्ट ऑफ के एग्जाम्पल बताया, फॉन्ट ऑफ के एग्जाम्पल के बाद में कुछ सेंटेंसेस हमसे पूछे तो इसको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना,
इमेजिन हो जाएगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा इस वाले को करने में तो। और लास्ट में आप लोग करने वाले हैं जीडी, और जीडी सेशन भी आप लोग 5 मिनट्स तक करने वाले हो, ठीक है ना। नहीं, जीडी को तो आप 10 मिनट्स के ले लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए ये वाली। तो टॉपिक आप यही वाले ले लेंगे कि फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना कि हाय गाइस, आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग, फ्रेंड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज यू नो व्हाट्स हैपेंड एंड आई फील वेरी मच गुड व्हेनेवर गो टू माय कॉलेज। सामने वाला कहेगा नो यार, एक्चुअली आई डोंट लाइक फ्रेंड्स बिकॉज माय फादर इज ऑलरेडी अ फ्रेंड, यू नो व्हाट्स हैपेंड एंड आई एम वेरी मच फ्रैंकली विद माय फादर, एंड इफ आई डू हैव एनी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली देन आई कैन जस्ट गो टू माय ब्रदर, यू नो व्हाट्स, देन ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, कैन हेल्प मी हियर। सामने वाला कुछ और बोलेगा। तो ये चीज़ दोनों रोल आप करना, तो ये प्रैक्टिस का टाइम है। अच्छा, पूरी क्लास में सब कुछ काम तो मैं करवा के लेके चलता हूँ, मगर प्रैक्टिस टाइम है ना दोस्त, आप इसको करते रहना, क्योंकि ये सिंगल प्रैक्टिस ना, देखो बाहर इंग्लिश वो सीखना चाहता है, 2 टाइप के बंदे, जिसको इंग्लिश नहीं आती। अब नहीं आती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और देखो बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है हमारा कि नहीं बोलते हर एक, अगर बोलते भी तो वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं बोलते। अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम अपने पे ही एबल हैं, अपने आप से ही हम लोग सीख सकते हैं। मैंने भी सिंगल सीखे, कभी किसी के पास नहीं गया। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहना। 5 मिनट्स तक आपको करनी है तुम्हारे पास ये ब्रीथ की प्रैक्टिस, फिर आइज क्लोज करके पूरी क्लास को इमेजिन करना कि आज क्या क्या करा, और 10 मिनट्स की जीडी करते हैं, ठीक है। टॉपिक ये ले लेना कि फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते नहीं होते। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे गाइस। और मैं फिर से आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि कोई सी भी क्लास बीच में से नहीं उठाएंगे, आप स्टार्टिंग से देखते आएंगे। कोई चीज़ ऐसी है कि जो ऑलरेडी आप आते हैं तो आप उसको स्किप कर देना, मगर उस बीच में ऐसी चीज़ ना हो जिसका लिंक हमारे पास में नेक्स्ट क्लास में आ जाए। जैसे कि आज खड़े होते मैंने आपसे पीछे के सेंटेंस वुड लाइक टू बिगिन टू टाइम वाले एबल टू पूछा। अगर सडन कोई इस क्लास को देख रहा है तो उसको समझ भी नहीं आएगा कि यार कराया तो कुछ है नहीं और पूछ सब कुछ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से करवाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, अगर कोई सडन इस क्लास को देखे और एकदम से सेंटेंसेस तेज तेज बोलते देखे कि जो हम बोल रहे हैं, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि यार कर क्या रहे हैं। मगर 2-3 दिन मतलब पीछे जो स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करी, हम एक दो सेंटेंस लेकर आए हैं ना, तभी तो हम इतनी स्पीड पर आए हैं आप लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आप क्लास को जरूर कंटिन्यू रखनी पड़ेगी दोस्त हमको, ठीक है। मैं भी बीच में से रैंडम नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये है कि कल अगली प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो उसको रिपीट करेंगे पहले हम, तो ये है आप तो सीक्वेंस से क्लास जरूर स्टार्ट करना। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।